ऐसा प्रेम कहाँ। मैं ये व्रत रखूंगा, बस बात कर। और अगर तुम मुझे ये व्रत रखने की इजाजत नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें ये व्रत रखने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे लंबी उम्र। हेमदी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी तो गलती नहीं है ना। किसी पर विश्वास करना कोई गलत बात है क्या? लेकिन कभी भी हेम जी से तुम इस बात पर जिक्र मत करना। उनको नहीं पता है कि रमेश के साथ क्या हुआ था। पानी तो पीकर जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं आज पानी नहीं पी सकता। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं है। कमला, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर महेश ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? अरे वाह, कमला दी भी आ गई। अब आएगा मजा। कमला दी, आप भी कक्की के साथ ही बैठ जाइए। मैं कक्की को मेहंदी लगा दूंगी और हेमदी आपको। नहीं परी, तुम दोनों को लगा दो ना, मैं थोड़े घर के काम निपटा कर आती हूँ। हेमदी कल हुई कक्की की बातों की वजह से कमला दी को मेहंदी लगाने से कतरा रही हैं। मेहंदी लगाना कोई आसान काम होता है क्या? अब मैं कक्की को मेहंदी लगा रही हूँ, ये बहुत है। अब चलिए ना आप। कमला दी का हाथ क्या सूना रहेगा? चलिए। मैं कैसे? चलिए हिंदी, चलो कक्की, चलो कमला दी। उमाकांत, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक ही बात को बार बार घुमाकर हमारे सामने मत कहा करो। देवी जी, रमेश बाबू की मौत से भी बड़ी खबर तो ये है कि बारीन बाबू ने अभी तक ये बात हेम बीबी से छुपा कर रखी है। ये तो सचमुच कमाल की खबर है। लेकिन देवी जी, ये वक्त सोचने का नहीं, ये वार करने का वक्त है। नहीं उमाकांत, इस समय तो हमारी हालत उस शेरनी जैसी है जिसके सामने शिकार पड़ा है पर वो पंजा नहीं मार सकती। आप इतना बड़ा मौका छोड़ कैसे सकती हैं? हेम बीबी को जब ये बात पता चलेगी कि रमेश बाबू इस दुनिया में नहीं है तो उनका बचा खुचा हौसला भी टूट जाएगा और आपका आनंदो बाबू से बदला लेने का सपना पूरा हो जाएगा। यही तो फर्क है हमारी और तुम्हारी सोच में। हमने रंगराज जी से इतना सीखा है कि दुश्मन को कभी भी आसान और सस्ती मौत नहीं देनी चाहिए। उसे तड़पने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि कोई और हमसे दुश्मनी करने की हिम्मत ना जुटा सके। मगर देवी जी, नहीं उमाकांत, इस समय हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम रंगराज जी के हुक्म के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। मगर हाँ, तुमने ये जो काम किया है, इतनी बड़ी खबर हम तक पहुंचाई है, इसकी कीमत तुम्हें जरूर मिलेगी। ये लो, और अब यहां आना मत। ये हाँ बाबा, कैसी बातें कर रही हैं? उमाकांत, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि रंगराज जी के बुने जाने वाले जाल में कोई भी फांस निकल आए। इसलिए जब तक हमारा कोई फोन या संदेश तुम्हें नहीं मिल जाता, तुम यहां मत आना। इतनी बड़ी खबर का इस्तेमाल उमाकांत ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? बारीन बाबू, अरे काहे का बारीन बाबू? बारीन, तूने अपने चैम्बर में कई बार मुझे नीचा दिखाया है। अब जीवन भर नजरें झुका के चलने के लिए तैयार हो जा। हो क्या गया है तुझे? ठीक से लगाना मेहंदी। कक्की, अगर ऐसे चुप और शांत बैठकर ये काम करना है ना तो मैं तो चली सोने। सोने क्यों? और नहीं तो क्या, तुम्हारे होते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कोई त्योहार नहीं, सजा काट रहे हैं। अरे बाबा, तो क्या चाहती है तू? अरे कुछ शोर हो, नाच गाना हो, बजाना हो तो मजा आ जाए। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। एक तो सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया। अच्छा ठीक है, वही एक गाना सुना दो ना।
जो तुम हर करवा चौथ पर सभी औरतों को सुनाती थी। अब मुझे याद नहीं है। हाँ, सब जानती हूँ मैं, सब याद है तुम्हें। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, मैं ढोलकी लेकर आती हूँ। सुनाओ ना। मुझे याद नहीं है। हाँ कक्की, सुना दीजिए ना। अरे जल्दी। मुझे सच में याद नहीं है। कक्की सुनाओ ना प्लीज। हाँ जानती हूँ, सब याद है तुम्हें। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। ठीक है। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा। मुझसे नहीं होगा। अरे कक्की गाओ तो। ठीक है, लेकिन तुम सबको भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा, सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा। सवेरे सवेरे उठ के करवा माता ध्याए, सवेरे सवेरे उठ के करवा माता ध्याए। नहा धो के वस्त्र पहन लो जो पिया को भाए, नहा धो के वस्त्र पहन ले जो पिया को भाए। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा, सुहाग दे करवा, सुहाग दे करवा। चूड़ी बिंदी लगा के हो जाओ तैयार, चूड़ी बिंदी लगा के हो जाओ तैयार। करवा चौथ मनाओ, पाओ पति का प्यार, करवा चौथ मनाओ, पाओ पति का प्यार। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा, सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा। सोने का दिया तेरा चांदी की बाती, सोने का दिया तेरा चांदी की बाती। सौभाग्य पाए तू प्यार बढ़े दिन राती, सौभाग्य पाए तू प्यार बढ़े दिन राती। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा, सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा। व्रत रख के कहानी सुन के चांद को दिया अर्घ, व्रत रख के कहानी सुन के चांद को दिया अर्घ। करवा माता कृपा करे, करे घर को स्वर्ग, करवा माता कृपा करे, करे घर को स्वर्ग। सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा, सुहाग दे करवा, सुहाग ले करवा। अरे वाह कक्की, आप तो बहुत अच्छा गीत गाती है। अरे कमला दी, आपको पता नहीं है कि कक्की को और क्या नहीं आता। कक्की नाचती भी बहुत अच्छा है और नचाती भी बहुत अच्छा है। बहुत बोलने लगी है तू। तुझे जो काम दिया था वो किया तूने? हाँ कक्की, मैंने सब कुछ रख दिया है। फूल माला, गजरा, करवा, मिठाई, दिया बाती, चंदन, सब। तुम चिंता मत करो। अच्छा, और जो जरूरी था वही तूने नहीं रखा। क्या? क्या की बच्ची, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? छलनी कब रखेगी? माँ, वो तो मैं भूल ही गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। कक्की, इस व्रत के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आप मुझे सिखा देंगी ना? हाँ हाँ, तुझे कैसे पता होगा, मैं बता दूंगी सब कुछ तुझे। क्या नया दिखाई देता है इस छलनी में? कुछ भी तो नहीं। मगर देखो, लोगों की शक्ल कैसी दिखाई देती है इसमें। देखो तो जरा। हाय राम, हेमदी, देखो तो कौन आया है। कहाँ रह गए थे?
2 दिन का कहकर गए थे, मगर वहां से बैंगलोर चले गए तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेंगलोर चला गया था? जरूर काका ने बताया होगा। बाबा कैसे, काका कैसे? बॉडी, बाबा और काका दोनों अच्छे हैं। डॉक्टर गुलाटी बाबा का बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं। और एक अच्छी न्यूज़ है, तुम यकीन नहीं मानोगी, कभी कभी बाबा की उंगलियों में हरकतें भी देखी गई हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, बाबा कैसे? वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बॉडी, डॉक्टर ने उम्मीद तो दी है कि बाबा बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, मगर बॉडी तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया था। मैं जानता हूं तुम्हें काफी परेशानियां हुई होंगी, मगर मैं क्या करूं, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। ऐसे माफ नहीं करने वाली, समझे तुम? सजा सुनाऊंगी तुम्हें, और सजा ये है कि तुम मुझसे अब बात ही नहीं करोगे। बॉडी प्लीज मुझसे बात करो। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, मगर प्लीज मुझसे बात करो बॉडी। अच्छा चाहे तो मेरी पिटाई कर लो, मगर मुझसे बात करो। एक शर्त पर माफ करूंगी, आइंदा कहीं भी जाओगे तो मुझे बताकर जाओगे। प्रॉमिस करो। ठीक है बॉडी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज से मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। अच्छा जाओ, अभी मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बॉडी, मैं यूं गया और यूं आया। एक और बात, बॉडी, ये सब किस चीज की तैयारियां चल रही हैं? तुम्हारे ससुराल जाने की। ये क्या बदतमीजी है? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, मगर फिलहाल मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे जोगेन पे शक है। शक? किस बात का शक? मेरे पास एक फाइल आई है जिसमें एक वकील के मर्डर की बात है, और उसका नाम अक्षय था। जहां तक मुझे लगता है कि उसकी मौत का कारण सुसाइड नहीं था, और ये उसे काफी अच्छे से जानते थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मारने वालों की हेल्प उन्होंने ही की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर मान? अक्षय मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे मरवाने की कोशिश क्यों करूंगा? बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन अगर कोई इंसान किसी की बहन पर बुरी नजर डाले तो किसी भी भाई का खून तो उबलेगा ही। बस कह चुके जो आपको कहना था। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। मान सिंह राठौर कब आएगा और कब जाएगा, यह फैसला लेने का हक मैंने सिर्फ अपने आप को दिया। जल्दबाजी के नतीजे हमेशा गलत होते हैं, और अगली बार इत्मीनान से सोच समझ कर अपने कानून बनाकर आइएगा। हर वक्त जोश की नहीं, होश की भी जरूरत पड़ती है। जोगिन, घर में किसी को भी नहीं बताना कि इंस्पेक्टर मान घर पर आए थे। आज शाम को पूजा है, खामखा सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है बॉडी। जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को तुम्हें भी तो पूजा में आना है। जाओ।
मैंने तो उनके नाम का सिंदूर लगाया है। हमारे फेरे पड़े थे, मगर तेरा क्या? अरे सिंदूर तो दूर की बात है, तू तो अपने मंडप तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे कक्की, कमला दी, कहाँ पर है आप? देखो चांद निकल आया है। आप लोग कब पूजा पर बैठेंगी? हेम दी, पता नहीं कहाँ है सब। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। कक्की, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सच? अगर आज तेरी भी शादी हुई होती तो तू भी रमेश के साथ दुल्हन के जोड़े में करवा पूजती और तेरी पहली पूजा होती। सच में हेम जी, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कमला, हर चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती। यही सही मौका है हेम की मन में ये बात डाल दूं कि वो भी किसी और से ब्याह करके ये घर छोड़ के निकल जाए। सही कहा तूने हेम। अगर हर अरमान पूरा होता तो हमें इन पूजा पाठ की सही कीमत कभी होती ही नहीं। अब देखना, मैं कितने सालों से इसी उम्मीद से ये पूजा कर रही हूँ कि कभी ना कभी मेरे पति लौट आएंगे, मगर ऐसा कहाँ हुआ। मगर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज तुझे भी मैं यही समझाऊंगी कि तू भी अपने मन में यही विश्वास जगाए रख। अरे रमेश चला गया तो क्या हुआ? तू क्या उसके लिए पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी? मैं कुछ समझी नहीं। अब देख, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुझे ऐसे ही कंवारी रहने देती? जरा सोच, उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि उनकी बेटी के हाथ में मेहंदी तो रची, मगर उसका रंग चढ़ने से पहले ही तेरा मंडप उजड़ गया। मगर तू चिंता मत करना, मैं हूं ना। मैं तेरे माँ से किया हुआ वादा पूरा करके ही मरूंगी। कक्की, तुमने कौन सा वादा किया था बड़ी माँ से? यही कि मैं हेम की शादी करा के हरिद्वार चली जाऊंगी। बस अब मन पर यही बोझ है कि जल्दी से तेरी शादी हो जाए तो मुझे और बड़ी दीदी को शांति मिल जाएगी। और तू बिल्कुल चिंता मत करना। अरे रमेश गया तो क्या हुआ? तेरे लिए मैं अच्छे से अच्छे लड़कों की लाइन लगा दूंगी। नहीं कक्की, अब ये शादी का खेल मुझसे और नहीं खेला जाएगा। और मेरा दिल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा दिल है मेरा, जिसमें रमेश की यादों ने पहरा डालकर रखा है। मैं चाहकर भी किसी और की तस्वीर अपने मन में नहीं रख सकती। तो क्या सारी जिंदगी मैं तुम्हारे नखरे सहूंगी? तुम्हें तो मैं किसी के मत्थे बांध के ही रहूंगी। हेम बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है और अब तो तुम्हें पता भी चल गया है कि रमेश शादीशुदा है। तो क्यों तुम उसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? अरे मेरा तो यही कहना है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, बस एक नजर उठा के देखने की देर है। नहीं कक्की, मुझसे ये नहीं होगा। और आप ये मुझसे कैसे कह सकती है, जबकि आप खुद मौसा जी का इंतजार कर रही हैं और यही आस लगाकर बैठी हैं कि एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। अरे मेरी बात अलग है। मैंने तो उनके नाम का सिंदूर लगाया है। हमारे फेरे पड़े थे, मगर तेरा क्या? अरे सिंदूर तो दूर की बात है, तू तो अपने मंडप तक नहीं पहुंच पाई। अब तुम लोग ही बताओ कि मैंने कोई गलत बात कही है क्या?
अरे मैं तो हेम की भलाई की बात कर रही हूँ। कमला, अब तुम ही अपनी हेम जी को समझाओ। अरे अकेले का जीवन भी कोई जीवन होता है। और ये त्याग तपस्या किसके लिए? उस धोखेबाज रमेश के लिए। रमेश, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कोई और है। अब तुम ही समझाओ अपनी हेम जी को कि वो मेरी बात मान ले। तब तक मैं पूजा के लिए धूप जलाती हूँ। आप सच कह रही हैं। अकेलापन किसी श्राप से कम नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूंगी हेम जी को समझाने की। रमेश बाबू को मैंने अपना पति माना और उनसे प्यार कर बैठी, और उस प्यार की कीमत मुझे आज भी चुकानी पड़ रही है। क्या बात है कमला, क्या महेश बाबू तुमसे ठीक से व्यवहार नहीं करते? ऐसा प्रेम कहाँ। हेम जी, आप कब तक रमेश बाबू की यादों के सहारे इस तरह रोती रहेंगी? कमला, ऐसा नहीं है कि मैं रमेश को भुलाना नहीं चाहती, मगर मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही हूं। मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, रमेश बाबू को मैंने अपना पति माना और उनसे प्यार कर बैठी, और उस प्यार की कीमत मुझे आज भी चुकानी पड़ रही है। क्या बात है कमला, क्या महेश बाबू तुमसे ठीक से व्यवहार नहीं करते? नहीं नहीं हेम जी, इसमें महेश बाबू का कोई दोष नहीं है। हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं। हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हेम जी, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, रमेश बाबू को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कमला, जितना कहना आसान होता है, काश कि उतना कर पाना आसान होता। मैं जानती हूँ कि रमेश की वजह से मेरे और मेरे परिवार की ये हालत है, मगर मैं क्या करूं कमला। मैंने रमेश से इस कदर प्रेम किया है कि मैं चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर पा रही हूं। हेम जी, आपने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी ना, और आज मैं आपको इस तरह कमजोर पड़ता नहीं देख सकती। यही कमजोरी तो मुझे हरा रही है कमला, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमेश पर सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ सुशीला का है। सुशीला की जिंदगी तो रमेश बाबू बर्बाद कर चुके हैं, मगर मैं आपको इस तरह बिखरता हुआ नहीं देख सकती। कमला, मैं भी अपने आप को इन सब से समेट लेना चाहती हूँ, मगर कुछ अधूरे सवाल है जो मुझे रमेश की यादों से बाहर ही नहीं निकलने देते। मुझे रमेश से कोई उम्मीद नहीं है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? यही कि भगवान ने नारी को इतना सहनशील क्यों बनाया है कि वो अपने ही गमों को खुद में समेट लेती है और गलती से भी दूसरों के सामने नहीं आने देती। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं हेम जी को लेके बहुत परेशान हूं। कैसे जी रही होगी हेम जी? क्या सोचती होगी वो?
कहाँ चला गया रोमेश?